हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और आपका दिन शुभ जा रहा होगा। और अब हम देखेंगे ल्यूसेंट में से वैदिक संस्कृति में। वैदिक संस्कृति कब से थी? 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे कि पहले हम देख चुके हैं ल्यूसेंट में हमने क्या चीज देखी है। ल्यूसेंट में हमने देखी है थ्योरी। ठीक है, थ्योरी देखिए। अब हम देखेंगे उसके क्वेश्चंस जो आपके पेपर्स में आते हैं। ठीक है, मोस्टली पेपर्स में आते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? कौन सा काल है? ठीक है, वो है 1500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक। ठीक है, ये पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक। पूर्व वैदिक और ऋग वैदिक एक ही चीज है। ठीक है, चलिए आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, क्या था? श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, इसमें पूछा सही नहीं है तो कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलते हैं, हाँ वो संस्कृत बोलते थे। वे घुड़सवारी क्या करते थे? हाँ वे घुड़सवारी क्या करते थे। वे कई झुंडों में भारत आए थे, हाँ वे कई झुंडों में भारत आए थे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। उनकी जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा, कौन सी सभ्यता थी इनकी? ग्रामीण सभ्यता। कौन सी थी? ग्रामीण। ठीक है, चलिए इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसमें भी नहीं पूछा है। ठीक है, ये ध्यान देना कि कभी एग्जाम में आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नहीं पूछ लेते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। जौ का ज्ञान था, गेहूं का था, चावल का था, तंबाकू का नहीं था, तो इसका आंसर तंबाकू हो जाएगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल, ये उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो क्योंकि उस टाइम पे भी वेदों का विरोध हुआ करता था, ब्राह्मण लोगों का विरोध हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम तक हमारे वर्ण व्यवस्था लागू हो गई थी, तो ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, तो इसलिए भी विरोध होते थे। तो जो लोग विरोध करते, जो अध्यापक विरोध करते हैं, उनको क्या कहता है? श्रमण। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने नहीं पढ़ा भी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जो आपने पढ़ रखा है वो तो आप रिवाइज कर लेंगे, बट जो नहीं पढ़ रखा उसको आप नोट कर लेंगे तो आपके रिवीजन में, आपके नोट्स बनाने में इजी हो जाएगा। ठीक है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। क्या है? शुल्ब सूत्र। ठीक है, इसका आंसर क्या है? शुल्ब सूत्र। इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी नहीं था। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा हमारा? ये ऋग्वेद। और वैदिक युग की संस्कृति के बारे में किस वेद में दी गई? ऋग्वेद में। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, जो उत्तर वैदिक काल में ग्रंथ लिखे गए ना, सबसे देखो आपको पता है वेद सबसे पुराने हैं। ठीक है, तो वेद तो होगा, तो आपका सी को आप हटा सकते हैं। इसको कहते हैं, ये वाली टेक्निक को कहते हैं, ये भी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा, इस टेक्निक को कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक की, काट दो। ठीक है, अब ये तीन में से एक ही हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या आपको पता है? सबसे पुराने उपनिषद ही हैं। ठीक है, सबसे मतलब जो सबसे नए हैं, सॉरी सबसे नए हैं वो उपनिषद। आर्यणी पे कट गया आपका, तो या तो आपका आंसर होगा ए या आपका आंसर होगा डी। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब क्या, अगर आपको 50-50 पता है तो आप इसको पेपर में लगा दीजिए। ठीक है, वैसे इसका सीक्वेंस क्या है? वेद हुए थे, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्य, फिर उपनिषद। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ये भी नहीं था उसमें, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। मैं आपके लिए सर्कल बना रहा हूँ, गोला बना दे रहा हूँ, तो उसको देख लीजिए। वेदों की संख्या कितनी थी? ये इजी है, 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन से थे? 3। ठीक है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो इसमें ना त्रयी और वेद त्रयी में क्या नहीं है? अथर्ववेद नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इसका आंसर हो जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। त्रयी या वेद त्रयी, इसमें अथर्ववेद नहीं आता। ठीक है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, ये हम कर चुके हैं, ये हमें आता ही है क्योंकि हमने पढ़ा था इसके बारे में, मुंडक उपनिषद। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? हमने पढ़ा, पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? आदि ग्रंथ किसे कहा था? संगीत के बारे में किस वेद में लिखा गया है? तो वो लिखा गया है आपका सामवेद में, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता जिन्होंने कानून बनाए थे पहली बार जिन्होंने कानून बनाए थे पहली बार, वो कौन है? उनका नाम है मनु। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी लिख लीजिए। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा? प्रधान ग्रंथ तो श्रीमद् भगवद गीता है, आपको पता ही है, प्रथम भी वही है। ठीक है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? किस चीज के पीछे लड़ाई होगा? क्योंकि प्रमुख रूप जो संपत्ति का होगा उसके पीछे लड़ाई होती है, तो प्रमुख रूप कौन सा था? गौधन, गाय के पीछे लड़ाई हुआ करती थी, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? देखो शूद्र का तो वैसे नहीं बताया गया, बट अगर आपने पढ़ा है, क्योंकि आपको पता है कि 10वें जो
मंडल में, उसमें जाति व्यवस्था के बारे में बताया गया है, ठीक है। पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों के बारे में बताया गया, तो चतुर्वर्णों के बारे में बताया गया, तो शूद्रों के बारे में बताया गया। तो चाहे ब्राह्मण है, चाहे आपका क्षत्रिय है, चाहे आपका कोई भी है, आपको क्या करना है, इस आंसर आपका 10वें मंडल में ही होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपका वर्णों के बारे में बताया गया है, ठीक है। ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा, या आपके क्या नाम शूद्र हो गए, ठीक है। और 7वें मंडल की बात भी हुई थी। 7वें मंडल में क्या बताया, एक 10 राग युद्ध था ना, 10 रागी युद्ध था, उसके बारे में बताया था। वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था, रावी नदी के किनारे, और किस किस के बीच में था, सुदास एवं 10 जनों के बीच में। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कितने कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे, जो क्वेश्चन जो मतलब जैसे आपने पढ़ा नहीं है उसके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आपने पढ़ा है उसके बारे में कितने क्वेश्चन के आप आंसर दे पा रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। पुराणों की कितनी संख्या थी, याद है किसी को? पुराणों की संख्या 18 थी। चलो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, उपनिषदों की संख्या कितनी थी? उपनिषदों की 108। और आपकी वेदांग की संख्या कितनी थी? वेदांग की संख्या थी 6। ये हमने पढ़ा है, ठीक है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करता था? देखो, पशुपति की नहीं करते, पशुपति की आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु सभ्यता में होती थी, देवी माता की भी वहीं होती थी, त्रिमूर्ति की अभी तक नहीं हुई है, तो ये नहीं होएगा, ये नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रकृति, ठीक है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया है? इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया। हमने भी पढ़ा कि इंद्र देवता किसके, युद्ध के देवता भी थे, वर्षा के देवता भी थे, ठीक है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र किससे अभी हमने किया है? वैदिक गणित से, ठीक है। वैदिक गणित में ज्योतिष, तो वैदिक गणित है, तो इसमें क्या देखा करते थे कि कौन सा प्लेनेट, कौन सा ग्रह कितनी दूर है, तो ज्योमेट्री का यूज करते हैं, तो इसको ज्योमेट्री कहते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। शल्ब सूत्र के आपके 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों को एक साथ लिख लीजिएगा। अस्तो मां सदगमयो, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यो मां अमृत गमय कहां से लिया गया है? कि उपनिषद से लिया गया है। इंपॉर्टेंट, आपने सुना भी होगा क्योंकि नॉर्मल डेज में भी इसकी बातें होती रहती है। आर्य भारत से बाहर से आए थे और सर्वप्रथम बसे थे। भारत में सर्वप्रथम कहां बसे थे? पंजाब में। और वैसे कहा एक और जगह बसे थे, वो जगह क्या थी? अफगानिस्तान। क्या थी उस जगह का नाम? अफगानिस्तान, ठीक है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान आ गया, इसमें भी देखते हैं किस किस को आता है। अपने आप से भी क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, हाँ। चलिए, वेद बताने और यज्ञ करता बताना है, ठीक है। तो ऋग्वेद, होता या होत्र, यजुर्वेद, अर्धव्यू, सामवेद, उद्गाता या उद्गर्थ, अर्थवेद, ब्रह्मा। तो इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं, तो उसको याद कर लीजिएगा। तो इसके बारे में तो आप बुक्स में, मतलब ल्यूसेंट में तो नहीं है, बाकी बुक्स में है, लेकिन ल्यूसेंट में नहीं है। तो ल्यूसेंट के हिसाब चलते, क्योंकि एक बुक कंप्लीट करेंगे उसके बाद दूसरी को देखेंगे, सारी बुकें एक साथ लेने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वेदों में अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? ठीक है, किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई। तो माना जाता है कि वेदों की रचना किसके? देवताओं द्वारा। अपौरुषेय क्या? पुरुषों के द्वारा, ठीक है। तो अपौरुषेय क्या मतलब? पुरुषों के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो देवता के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन कर सकते थे आप, ठीक है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। वैशेषिक दर्शन के बारे में हमने पढ़ा था, कौन है इसके प्रतिपादक? बताइए। उलुक या कणद, ठीक है, ये हैं। कपिल किसके थे? बताइए। कपिल थे आपके सांख्य के। अक्षपाद गौतम या गौतम किसके थे? न्याय के। पतंजलि तो आपको पता ही होगा, ये थे योग के, ठीक है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी। कौन थे? जैमिनी। अच्छा, सबसे पुराना वाला कौन सा? सबसे पुराना जो आपका दर्शन था वो कौन सा था? किसी को याद है? याद है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में कि सबसे पुराना कौन सा था, ठीक है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? बादरायण। कौन थे? बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? जो मंडल है ना उसमें कौन सा है? बताइए। 9वां मंडल। 10वां मंडल तो किसी और को है, 9वां मंडल किसको है? पूर्णतः सोम को समर्पित है, ये नोट कर लीजिए। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दाशराज युद्ध किस नदी के तट पे हुआ? रावी नदी के तट पे। उसको पुरानी नदी, पुराना नाम क्या है उसका? पुरुषणी।
ठीक है। धर्मशास्त्रों में राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। मतलब जो भी उगेगा भू राजस्व देना पड़ेगा उस पे 1/6, 1/6। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से है? युग से जुड़ा हुआ है, ब्राह्मण युग से। तो महाभारत युग, रामायण युग तो नहीं है, सूत्र युग भी नहीं है, ब्राह्मण युग होगा। ठीक है, इसका आंसर। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चंस। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? बताइए किस काल में हुई? तो इसका आंसर है धर्मशास्त्र काल में। किसमें हुई? धर्मशास्त्र काल में। ठीक है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में उनके बारे में बात होनी स्टार्ट हो गई थी। तो मतलब आपके वो वर्ण बना दिए गए थे, वर्ण लेकिन दूसरी तरीके से काम करते थे कि व्यवसाय के हिसाब से। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ आपका, कि आपको बता देंगे कि मतलब जो भी ये काम करता है, मतलब जो भी वर्ण व्यवस्था में जो भी काम करते हैं उसके कार्यों पे काम होने लग गए थे। मतलब जैसे कहा जाए तो किस तरीके से काम होने लगे थे कि जो उनका पिता करता था वही पुत्र भी करेगा, इस हिसाब से काल हो गए थे। लेकिन अछूत की अवधारणा धर्मशास्त्र काल में आई थी। ठीक है, इसमें नहीं आई थी, इसमें नहीं आई थी, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वही आपको 50% एलिमिनेशन वाला मैंने आपको टेक्निक बताई है। ठीक है, एशिया माइनर स्थित बोगास का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त्य का उल्लेख मिलता है। बोगास कहाँ पे मिला है? ये आपका कहाँ मिला है बताइए? मिडिल एशिया में। कहाँ पे? तुर्की में। ठीक है, नाम जगह का नाम रखना तुर्की, टर्की या तुर्की। ठीक है। गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। ये क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया? न्याय दर्शन किसने बताया? न्याय दर्शन के बारे में कौन थे प्रवर्तक? बताइए। गौतम। ठीक है। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। ठीक है, क्या जानते हैं? स्वर्ण आभूषण। निष्क सिक्कों को भी कहा जाता था, लेकिन स्वर्ण आभूषण को भी के बारे में भी कहा जाता था उसको। ठीक है, आगे देखते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक, ये इसका आंसर सबसे इजी, पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पे? दर्शन पे। कौन कौन से दर्शन है बताइए? चारवाक, योग, सांख्य, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक, ये सारी आपकी वो है, क्या है? दर्शन। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं, इसमें मिलान करना है कि किस ये वेद में किस चीज से कनेक्ट होता है। सूची 2 को मिलाना। हमने अभी किसके बारे में पढ़ा? उसके बारे में पढ़ा। सामवेद के बारे में पढ़ा था, उसमें क्या लिखा था? संगीत के बारे में। तो अब सी को किससे मिलाएंगे? 1 से। किससे मिलाएंगे? सी को 1 से। अब हम देखेंगे सी में 1 2 में है। ठीक है, ठीक है, सी में 1 2 में, तो बी और डी तो नहीं हो सकता। ठीक है, या तो ए होगा या डी होगा। ठीक है, ऑप्शन। अब देखते हैं हमें किसके बारे में पता है। ये ऋग्वेद के बारे में पता है। ऋग्वेद में क्या होता था? स्रोत होते थे, प्रार्थनाएं होती थी, देवी देवता मतलब लोगों की बातें लिखी हुई है उसमें। ठीक है, उसके बारे में पता है। तो वो किससे हो गया? वो आ गया आपका ए में। तो या तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, या आपको पता हो अथर्ववेद, सबसे इजी है याद करने का, अथर्ववेद या यजुर्वेद, जिस वर्जी को आते हैं। यजुर्वेद को याद कर लीजिए। यजुर्वेद में क्या हुआ करता था? यजुर्वेद में आपका सामवेद में संगीत में होते थे। यजुर्वेद में आपका क्या होता है? स्रोत और कर्मकांड होते थे। अथर्ववेद में क्या होता है? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। तो आपको अगर आपको सामवेद याद है, संगीत से रिलेटेड, संगीत सा से सामवेद। ओके, ये याद हो गया। ऋग्वेद आपको पता है प्रार्थना या स्रोत से होगा। ठीक है, क्योंकि स्रोत उसमें लिखे हुए कितने स्रोत हैं, कहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं, वो सारी लिखी हुई उसमें। ठीक है, अथर्ववेद सीधा याद रखेगा तंत्र मंत्र से है। तो अगर आप 3 याद कर लेंगे तो आपके लिए चौथा इजी हो जाएगा। ठीक है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। देखो ये मैंने गलत बता दिया था, इससे पहले आप जो मैं वो लेसन देखेंगे उसमें मैंने एक चीज गलत बताई थी। उसमें मैंने सरस्वती नदी के बारे बताया था कि सरस्वती का सबसे ज्यादा वर्णित है, सबसे ज्यादा बार नाम लिया गया। बस सरस्वती नहीं, सिंधु है वो। ठीक है, इसका आंसर सिंधु होगा। तो उसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, अपने नोट्स में सही कर लीजिएगा। ठीक है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे के। तो ये हमने नहीं पढ़ा तो उसको नोट कर लीजिए। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे, कहां के थे? के। अध्यात्म ज्ञान के विषयों में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर्स में आया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका कठोपनिषद क्या है? कठोपनिषद।
किसकी? नचिकेता और यम के संवाद की बातें, कठोपनिषद, ठीक है। वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कहाँ पे होगा? काबुल का मतलब कुबा, काबुल, काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान। तो ये तो इजी है अगर आपको पता हो तो। कश्मीर में तो नहीं है काबुल, चीन में भी नहीं है, तुर्कमेनिस्तान में भी नहीं, पंजाब में भी नहीं है, तो कहाँ है? अफगानिस्तान में, ठीक है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य, ठीक है, सांख्य सबसे पुरानी कौन सी है वो बताइएगा। भारत के किस स्थल की खुदाई में से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ये क्या? अंतरजी खेड़ा, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ठीक है, सामवेद का। क्यों? देखो सामवेद में क्या है, अब अभी पढ़ा है, अथर्ववेद किससे रिलेटेड, सामवेद किससे रिलेटेड, यजुर्वेद किससे रिलेटेड है, ठीक। संकलन किसके साथ है? ऋग्वेद का आधारित किस पे? सामवेद पे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्था नेत्रिक में शामिल नहीं था? ठीक है, प्रस्था नेत्री में शामिल कौन नहीं था? भागवत, ठीक है, ये नहीं थे। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किनसे? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से, ठीक है, नोट कर लीजिए। अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद है या वो किससे रिलेटेड है? सूची 1 का सूची 2 से मिलान जैसे होता है वैसे। अब हमें पता है सामवेद संगीत से रिलेटेड है, ऋग्वेद हमारा ईश्वर महिमा से रिलेटेड है, तो अगर इससे हमारा आंसर निकल सकता है डी में 4 2 है, ठीक है, तो हमारा ये वाला नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, ठीक है, तो हम सी और डी काट देंगे। बचा हमारा कौन सा? अब हमें क्या पता है? ऋग्वेद पता है ईश्वर महिमा से रिलेटेड है, तो ये कहाँ पे? बी में, बी का फर्स्ट, हाँ बी का फर्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी का फर्स्ट हमें मिल गया, हमारा ए आंसर हो जाएगा। जो हमारा अथर्ववेद है, अथर्ववेद किससे रिलेटेड है? औषधियों से संबंधित है। यजुर्वेद किससे? बलिदान से, क्योंकि यजुर्वेद में पूजा पाठ के बारे में लिखा है ना, कर्म कांड के बारे में, तो उसमें क्या है कि उसमें बलियां भी चढ़ाई जाती थी पहले, तो ये किससे? बलि से रिलेटेड है, ठीक है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? वह है चिकित्सा से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, जो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किसमें चलता है? बताइए किसमें लिखे हुआ? अभी बताया ना आपको मैंने, बलिदान की विधि यजुर्वेद में, तो किससे? यजुर्वेद में। वैदिन युगीन सभा का मतलब क्या होता था? वैदिन युगीन सभा क्या होती थी? वो एक मंत्री परिषद हुआ करती थी, ठीक है, ये रूल बनाना, सारे कानून वगैरह बनाना कि किस तरीके से कैसा संचार होगा, किस चीज में कैसे चलेगी, वो सब वैदिक युगीन सभा में हुआ करता था, ठीक है, जो सभा कहा जाता था इसे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। कौन सी थी? गणतंत्र, नोट कर लीजिए। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपको पता ही होगा, ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, ठीक है, क्वेश्चन पूछा था, अब आ गया उसका आंसर। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किसमें? वैदिक युग में, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, इसी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं अभी, इस जो चैप्टर पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? कौन सी नहीं लाई गई? लोहार, ठीक है, क्योंकि आर्य जो उत्तर वैदिक कार्य में जो उत्तर वैदिक काल था उसमें तो हमें लोहा के बारे में पता लग गया था, लेकिन लोहे के बारे में पता है लोहारगिरी एकदम से, मतलब किस चीज के बारे में पता लगना कि उस पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, देन उसके बारे में बात होती है। पॉटरी के बारे में तो हमें सिंधु सभ्यता में ही पता लगी थी, आभूषण के बारे में भी पता लग गया था, बड़ेगिरी के बारे में भी पता लग गया था कि खेत में खेती करते थे तो उसके बारे में पता लग गया था। तो क्या है इसका आंसर? क्या है? लोहारगिरी, ठीक है, ये होगा, मतलब ये सब नहीं होंगे, ये होगा, ठीक है, तो नहीं पूछा है ना, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब दोबारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। देखते हैं आयुर्वेद, आयुर्वेद किस में लिखा हुआ है? आयुर्वेद ऋग्वेद में लिखा हुआ है ना, ठीक है। धनुर्वेद किस में लिखा है? यजुर्वेद में लिखा है। गंधर्व वेद, ठीक है, वो किस में लिखा है? सामवेद में। शिल्प वेद या अर्थशास्त्र किस में लिखा है? अथर्ववेद में, ठीक है, याद रखना, अर्थशास्त्र अथर्ववेद। अथ तो आपको याद इजिली हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा है? 6 मंडल कौन से हैं? ठीक है, तो देखते हैं 6 मंडल कौन से हैं। दूसरे से 7वें मंडल तक, क्योंकि 10 मंडल है तो दूसरे 7वें मंडल तक क्या गया? वंश मंडल कहा गया है। उनके वंशों के बारे में, गोत्रों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। किस वेद में जादुई माया या वशीकरण, ये आपको मैं बता ही चुका हूं, अथर्ववेद है। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश, हम पहले कर चुके हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ठीक है, 10 मंडल है। 2 से 7 किसके लिए? वंश या गोत्र के बारे में है। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से, ठीक है, मिडल एशिया से, ठीक है,
तो कहां से, तुर्की से, या आप मान लीजिए तुर्की से, तुर्की के आसपास या ईरान के आसपास से आए थे। ठीक है, कौन सा वेद अशंत गद्य के रूप में रचित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आंसर है यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, अथर्ववेद में। ठीक है, ये भी जैसे आपने लिखे, अब जैसे आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, इसमें से अथर्ववेद लिखा, अथर्ववेद के बारे में जितने भी क्वेश्चन में अथर्ववेद आ रखा है ना, इसका आंसर अथर्ववेद है, उसको एक बार में नोट कर लिया तो आपके अथर्ववेद के नोट तैयार हो जाएंगे, उसी में से आपके जो प्रश्न आने होंगे वो आएंगे। ठीक है, क्योंकि इसने पूरे चैप्टर में से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आता है मुश्किल से, तो एक क्वेश्चन आने के लिए इसमें से आपके बहुत है। अगर आप थोड़ा दिमाग खोल के क्वेश्चन करेंगे तो आप एलिमिनेशन मेथड से एटलीस्ट क्वेश्चन को, एलिमिनेशन मेथड से तो क्वेश्चन सही कर ही देंगे। ठीक है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, विदत। कौन सी थी प्राचीनतम संस्था, विदत। ब्राह्मण ग्रंथों को सर्वाधिक प्राचीन कौन सा, सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब में आई, उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह क्या होता है, अनुलोम विवाह होता है जब उच्च जाति का कोई पुरुष निम्न जाति की स्त्री से विवाह कर लेता है। ठीक है, उसको कहते हैं अनुलोम। जैसे आपने अनुलोम विलोम, तो अनुलोम और प्रतिलोम, प्रतिलोम का इसका बिल्कुल उल्टा होगा। प्रतिलोम का मतलब क्या होगा, जब उच्च वर्ण की नारी एक निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेगी तो उसको कहते हैं प्रतिलोम। ठीक है, वैदिक युग में यव यव कहा जाता है जौ को, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिए। ठीक है, ये जितने भी पुराने टाइम में क्या कहा जाता था, क्वेश्चन काफी आते हैं। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त था, चावल के लिए। यव जौ, व्रीहि चावल। अथर्व पवित्र जादू, अथर्ववेद किस जादू के बारे में बताता है, तो पवित्र उसके बारे में। तो अगर जैसे आपको पता है कि आपसे पूछा कि अथर्व का अर्थ क्या है, आपको पता है अथर्ववेद के बारे में पता है, तो आप एटलीस्ट लगा सकते हैं ना कि जादू के बारे में बात होती है तो ये जादू, तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और चांसेस का खेल होता है एग्जाम्स, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं वो चांसेस का खेल है। ठीक है, मतलब एक तो आपको आता है, जो नहीं आता उसको कैसे करेंगे। अगर आपको 50 क्वेश्चन आता है, 50 में तो आपका होगा नहीं, कम से कम 80 करने पड़ेंगे, 100 में से 80 लाने पड़ेंगे ना, नंबर 80 70 लाने पड़ेंगे। तो यही 20 नंबर का हर टॉपर भी और जो नॉर्मल बच्चा होता है सब रिस्क लेते हैं, तो आपको भी रिस्क लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं, सुमिलित करने हैं। शिक्षा किससे रिलेटेड है, ध्वनि शास्त्र से। कल्पसूत्र किससे, कर्मकांड से। निरुक्त किससे, शब्द व्युक्ति शास्त्र से या भाषा शास्त्र है। छंद शास्त्र है। तो आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो आपको सिर्फ छंद के बारे में बता दो, ये क्या आपको पता है, छंद शास्त्र। ठीक है, तो क्या होगा, आपको चौथा डी का 4th होना चाहिए, तो आप एटलीस्ट 1 पे आंसर लगाएंगे तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैं आपको आगे और कुछ अच्छे ऑप्शंस आएंगे, मैं उसके थ्रू आपको बताऊंगा आगे आने वाले चैप्टर्स में कि किस तरीके से और अच्छे चीजें हम कैसे ट्राई कर सकते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, इनके रचनाकार है पाणिनि। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, मनुस्मृति। किसने लिखी, मनु ने लिखी है। किस चीज पे लिखी है, ये विधि पे लिखी है। ठीक है, कानून पे। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, रामायण को। आदि काव्य क्या है, रामायण। प्राचीनतम पुराण कौन सा, मत्स्य पुराण, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया, सरस्वती नदी। सबसे ज्यादा बार किसके बारे में बात हुई है, सिंधु नदी के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा सा गलत बता दिया था मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि सिंधु नदी को भी मैंने एक बार बता दिया कि सरस्वती के बारे में ऋग्वेद में ज्यादा बताया गया, नहीं सिंधु नदी के बारे में ऋग्वेद में ज्यादा बताया गया। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है, कुल या कुटुंब, इजी। ऋग्वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्त की रचना की गई है, इंद्र की। और उत्तर वैदिक काल में किसकी की गई है, बताइए। आगे क्वेश्चन आ जाएगा वैसे, लेकिन अगर आपको आता है तो बताइए। किस वेद में सभा को नारिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है, किस उसमें कहा गया है, ये कहा गया आपका अथर्ववेद में। ठीक है, अब एक अथर्ववेद का पॉइंट आपको और मिल गया, ये भी अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, रिवीजन करने में बहुत इजी हो जाएगा। किस रचना ने नारी को सुरा, पासा और 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, मैत्रायणी संहिता। ठीक, किसमें क्या है, मैत्रायणी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, प्रजापति को। ये मैंने पूछा था, इसका पता लग गया आपको। राजसूय यज्ञ के बारे में हमें पता है, राजा के सिंहारोपण से संबंधित है। तो देखिए आंसर किसमें है, जो हमने बुक्स में पढ़े थे। क्या है, हमने कई सारी चीजें बुक्स में नहीं पढ़ी है, ठीक है, कई पढ़ी है। तो हमने क्या किया, राजसूय यज्ञ के बारे में हमें पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है कि हाँ यार, राजा के जब राजा अपनी राज सिंहारोहण होता है उसका, ठीक है, तब उसके संबंधित जो यज्ञ होता है उसको कहते हैं राजसूय यज्ञ। तो ए का हमें वो है, तो हमने ए और सी हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, मतलब डी, बी और डी नहीं हो सकते। हमें पता है अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, कभी आपने रामायण देखो कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया था लव कुश ने, तो क्या है, शक्ति बढ़ाने के लिए था वो। ठीक है, तो आपको पता है कि बी का 2 है, तो आपने देखा बी का 2 है, तो ये भी सेम आ गया। तो अब आपको कंफ्यूजन हो गई कि मतलब इन दोनों का तो नहीं हो सकता।
अब वाजपेयी यज्ञ के बारे में अगर पता है, ठीक है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। या अग्निहोष्टम यज्ञ के बारे में पता है तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगर अग्निहोष्टम के बारे में पता है तो अब अग्नि से रिलेट कर सकते हैं। देवता को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। तो आपको पता लगा डी का फोर्थ होगा, तो आपने देखा हाँ डी का फोर्थ, तो आपका आंसर आपने लगा दे ए। तो एक कुछ तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप आंसर लगा सकते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ कैसे, राजेश शक्ति बढ़ाने से, राजस्व सिंह राजा के जब राजा राजगद्दी पे बैठने के लिए यज्ञ करता है वो वाला। वाजपेयी यज्ञ किस लिए, शौर्य पर का प्रदर्शन करने का, मनोरंजन के लिए। अग्निहोष्टम यज्ञ किस लिए, पशु बलि देने के लिए अग्नि में, ठीक है, या सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। आगे देखते हैं दोबारा है। अब इसमें भी हम देखेंगे अपनी टेक्निक लगाएंगे, ठीक है। सूची को सूची 2 से मिलाना है। अब हमें पता पुरुषणी के बारे में पढ़ा है, रावी नदियों कहते हैं, हमने पढ़ा तो सारी नदियों के बारे में। विपाशा के बारे में पता है, व्यास को कहते हैं। अब देखिए अगर इन दोनों से हमारा आंसर निकलेगा, ए का फर्स्ट तो 2 में है, इनमें नहीं है तो ये नहीं हो सकता। डी का देखते हैं, डी का फोर्थ 2 में है, बट ए का ए और डी फोर्थ में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। तो इसका क्या हो जाएगा, परुषणी, रावी नदी, शतुर्दी सतलज, अस्किनी चिनाब, विपाशा व्यास नदी, ठीक है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, 16। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, 16। सुमेलित कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा जो विवाह से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें इंटरेस्ट लीजिए, ठीक है। ब्रह्म विवाह क्या होगा, समान वर्ण की जाति का विवाह, उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। और अगर ऊंची नीची जाति में हो तो आपने पढ़ी चुके हैं, अनुलोम और प्रतिलोम कहते हैं। देव विवाह क्या होगा, पुरोहितों को का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। पुरोहित जो पारिश्रमिक करते हैं, जो पूजा पाठ करवाते हैं, उसमें कन्या दान में दी गई, उसके बाद विवाह को कहते हैं देव विवाह। आश विवाह किसे कहते हैं, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, ठीक है, उसको आज विवाह। प्रजापत्य विवाह किसे कहते हैं, बिना दहेज के विवाह, जो आजकल होना चाहिए, ठीक है, प्रजापत्य विवाह। इससे याद रहेगा आपको, डी का फोर्थ बिना दहेज का विवाह, प्रजापत्य विवाह, ब्रह्म विवाह, इसके ही थ्रू से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा, गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। आसुर विवाह, अब देखिए गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, आपको पढ़ के ही लग रहा होगा कि कुछ गलत चीजों से रिलेटेड है, ठीक है। तो आसुर विवाह कैसे, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, आसुर विवाह। राक्षस विवाह कैसे, पराजित कर राजा की कन्या का अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, उसको कहते हैं राक्षस विवाह। पिशाच, जो पिशाच नहीं कहते, पिशाच विवाह किसे कहते हैं, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कर कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह, वो है पिशाच विवाह। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 3 ऋण में शामिल नहीं है, 3 ऋण में कौन कौन शामिल, देखो देव ऋण शामिल है, पितृ ऋण शामिल है, ऋषि ऋण शामिल है, मातृ ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है। ऋण वो जो चुका पाओ, तो मातृ ऋण नहीं चुका सकते, तो 3 ऋणों में शामिल नहीं है। ये बताइए कैसे लॉजिक लगा सकते हैं याद करने के लिए। ऋग्वैदिक काल में क्या है, गेरुवर्दी मृदभांड, ठीक है, मृदभांड, ठीक है, जो मटके टाइप आकृति होती है ना, मृदभांड, मटके वो मिट्टी से बनाए गए हुए बर्तन, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में क्या है, चित्री धूसर मृदभांड, तो ये याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में आते हैं, तो थोड़ा इजी है। उत्तर वैदिक का PGW, ऋग्वैदिक काल OCP, इजी। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन में प्रकाश में आया है, किस जगह में मिला है, हरियाणा प्रांत में मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड जिसमें चित्र बने हुए वो मिला है भगवानपुर में, ठीक है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाले विवाह सूक्त किसमें पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं, जो अघन्य होता है वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, गाय के लिए, तो गाय को बहुत पवित्र माना करते थे, ठीक है, आज भी माना जाता है, बट उस टाइम पे तो बात ही कुछ अलग थी, ठीक है। अब देखते हैं, वही सुमेलित करना है। संग्रहित कोषाध्यक्ष को कहा जाता है, भाग दूध कर संग्रह करता है कहा जाता है, क्षत्रिय प्रतिहारी या राज प्रसाद का रक्षक, ठीक है, क्षत्रिय, उससे रिलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये भी पता है कि क्षत्रिय कहा जाता है, तो सी का थर्ड, सी का फोर्थ अगर आपने लगा दिया, तो ये वाला तो आप कम से कम एक तो एलिमिनेट कर ही पाएंगे, ठीक है। आप 3 में से ढूंढना है, तो ठीक है। अक्षवाप, पास के साथ खेलने के राजा के सहायक, ठीक है, अक्षवाप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। अब मतलब क्षत्रिय तो आपके लिए इजी होता है, लेकिन फिर 3 में से आपको ढूंढने में काफी मुश्किल होती है। लेकिन संग्रहित, कोई सी चीज को संग्रहित करने के लिए कौन करेगा, कोषाध्यक्ष, पैसों को इकट्ठा करेगा ना कोषाध्यक्ष, ठीक है। तो संग्रह करने के लिए, तो इनका रूप अगर इनको तोड़ोगे, संग्रह करना, इकट्ठा करना, ठीक है, तो इनको तोड़ोगे तो तब भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, क्या पता आंसर निकल जाए आपके पेपर्स में, ठीक है, और अलग अलग तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इन्हीं तरीके से पेपर्स निकलते हैं, ठीक है। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस देवता को ऋत से गोप कहा गया है, वरुण देवता को, ठीक है। यही मतलब प्राकृतिक संतुलन यही बनाते हैं। तो प्राकृतिक संतुलन बनाते हैं, जल और समुद्र के देवता कौन है,
वो भी वरुण है, ठीक है। वर्षा के देवता कौन है, वो इंद्र है, ठीक है। 3 क्रमों पंगों के तीनों लोक को माप लेने के कारण किस उपक्रम कहा गया है? उपक्रम किसे कहा है? विष्णु देवता को कहा गया है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएंगे, विष्णु देवता के कौन से अवतार थे वो, ठीक है, जिन्होंने 3 पग में ही पूरे लोगों को नाप दिया था? आप बताएंगे इनका नाम, ठीक है। आप सुमेलित करना, देखो अगर इसको कैसे करेंगे, अगर आप इसको कैसे करेंगे, देखो पूषण, ठीक है, पूषण नहीं पता, ठीक है, हमने नहीं पढ़ा उसके बारे में। रुद्र, रुद्र हाँ रुद्र पढ़ा है। रुद्र किसे कहते हैं? रुद्र, रुद्र भगवान, रुद्र भगवान विष्णु भगवान, विष्णु भगवान पशुपति भगवान, नहीं सॉरी, रुद्र भगवान शिव भगवान, शिव भगवान को पशुपति भी कहते हैं और पशुओं के देवता रुद्र भगवान। तो आप इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। घौ या धौस या घोष क्या है? जगत के पिता, नहीं पता। अदिति देवों की महान माता, ठीक है। अदिति आपको लग रहा है कि हाँ बाकी में तो देवता देवता है, पिता की बात हो रही है, देवी की बात है या माता की बात है, एक ही हो रही है, तो डी में 4th लगा दिया आपने, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा पेपर में, ठीक है, वैसे आपको आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो आप देखेंगे बी का सेकंड किसमें है? बी का सेकंड है, एक इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है। अब देखेंगे अदिति डी का 4th किसमें है? डी का 4th इसमें है, इसमें है, तो देखा इसमें ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? ए। पूषण क्या है? विवाह का देवता। घौ क्या है? जगत के पिता, ठीक है। इनको याद रखेगा। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, क्योंकि समाज व्यवस्था विधि बनाई थी ना, ठीक है। तो किन्होंने लिखी थी? मनु ने ही लिखी थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। इंपॉर्टेंट, याद रखेगा, ठीक है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से, ठीक है। ऋग्वेद किससे? भारत से, ठीक है। ऋग्वेद भारत, अवेस्ता ईरान। इसको भी हम सूची सुमेलित कर देंगे, मतलब एक से मिलान करा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं थी? मतलब कोई लक्षणिक विशेषता नहीं, लक्षण नहीं थे। अश्वरथों और कांसों का उपयोग करते थे, ठीक है। अगर हमें नहीं आ रहा तो हम ऐसे करेंगे। गौ से परिचित थे, जो संपत्ति और सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, ठीक है। इसी के पीछे वो लड़ाई भी करते थे। वे ताम्र और आधुनिक हल फल के उपयोग से परिचित थे। हाँ, अब हल के बारे में तो पहले ही उनको नॉलेज थी। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, नहीं वो लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे, क्योंकि ऋग्वैदिक आर्यों के बारे में पूछा है। अगर उत्तर वैदिक आर्यों के बारे में पूछा होता तो वो लोहे से परिचित थे, ठीक है। इस पे आपको ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन करे ऋग्वैदिक पूछा आर्य आर्य देख के, अगर से पूछेगा आर्यों को लोहे के बारे में पता था, आप हाँ करेंगे, ठीक है, क्योंकि आर्यों को आपको पता है ना कि ऋग्वैदिक है, आपके उत्तर वैदिक के बारे में बताया, ठीक है, इसलिए ठीक है ऐसे करेंगे। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? पुबरा या करमू, कहां पे? काबुल, ठीक है। धर्म तथा रीत भारत के प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्र विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। धर्म क्या होता है? धर्म व्यक्ति के दायित्व स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना। धर्म का अर्थ असली में यही होता है, ठीक है। औरों के बारे में, औरों को कर्तव्यों के बारे में, अपने दायित्वों के बारे में जानना। रीत के बारे में कहता है मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें निहित सारे तत्वों को क्रियाकलाप को संचालित करता। रीत मतलब कि मतलब आपको रीत, जैसे मान लिया कानून हो गया, रीत कानून हो गया, तो कानून मूलभूत नैतिक कानून हो गया, विधान हो गया, तो उसके निहित, तो दोनों ही आपका आंसर ठीक हो जाएंगे। तो इसको लिखेगा, मतलब नोट करके रखेगा अपने नोट्स में, ठीक है। चलो, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आर्य का आर्किटेक्ट होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने। आगे हम जैसे जैसे जाएंगे तो उसके बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इनके बारे में हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करते हैं। देखो कुबा मेरे को तो पता है, काबुल, पुरुष नहीं पता है मुझे, रावी, इसके अलावा मुझे नहीं पता कुछ, ठीक है। मान लीजिए मुझे नहीं पता, ठीक है। तो हम देखेंगे A का 2, ओके 2 किसमें? हमारे एक ही में आंसर मिल गया। लेकिन सदानीरा में पता है, सदानीरा पता है गंडक है, चतुर्थी पता है सतलज है। लेकिन हम वैसे अगर ना पता है तो हमें जो पुरुष रावी है पता है, बी का 3rd ढूंढेंगे, वो 3 हमारा आंसर निकल गया। इजी, ठीक है। इन क्वेश्चनों में इजी मतलब लगते मुश्किल है लेकिन होते इजी है, ठीक है। ये अब देखते हैं, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पूर्व वैदिक बोलते हो ऋग्वैदिक, ठीक है। आर्यों का धर्म प्रमुख क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन थे? योगाचार संप्रदाय के एक दार्शनिक, आयुर्वेद पर एक पुस्तक के लेखक, माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक, पाणिनि के सांस्कृतिक व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। तो इसका आंसर क्या होगा?
पतंजलि कौन थे? योग के बारे में, ये डी गलत है, ठीक है। पतंजलि कौन थे? योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम रहुगुण, ठीक है। ये बहुत मतलब याद रखना, शतपथ ब्राह्मण सबसे पुराना है ब्राह्मण उस वेद में, शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम रहुगुण, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। रोज आपके बारे में रोज आपको लूसेंट का चैप्टर कराया जाएगा, उसके साथ उसके एमसीक्यू कराए जाएंगे, तो आपका एक एटलीस्ट पूरा का पूरा एक बंच बन जाएगा, जिससे आपको आगे कभी भी आप रिवीजन मारेंगे। लेकिन आप नोट्स बना लेना, ठीक है। नोट्स बनाने में आपके लिए इजी हो जाएगा रिवीजन करने। बार बार देखने से बढ़िया इजी है ना कि पुरुषों कितनी बारी आप इसमें देखेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा कि रावी नदियों कहते हैं, है ना, ऐसे, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। आपका दिन शुभ जाए।